नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे महर्षि भारवी विरचित किरात अर्जुनीयम से संबंधित 130 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये पहले एग्जामों में आए हुए हैं। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और कौन सा एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन जितने क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रिया करुणाम अधिपस्य पालनी, ये किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, वस्तु निर्देशात्मक। और ये जो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर टीजीटी 2011 का एक जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये दिए गए होंगे, तो आपको यहाँ से देखने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन इसमें कितनी बार आया है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारवी के आश्रयदाता राजा। तो महर्षि जो भारवी इनके आश्रयदाता राजा इनमें से कौन थे? तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन सी, पुलकेशिन के भाई। तो भारवी के जो आश्रयदाता है पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन थे। और विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का अनुज था, और भारवी की विष्णुवर्धन से मित्रता थी। उसने भारवी को जो अपना सभा पंडित बनाया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, किरात अर्जुनीयम का नायक। तो किरात और अर्जुनीयम, इसका नायक इनमें से कौन है? तो इसका जो नायक है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अर्जुन। तो अर्जुन यहाँ पर इनके नायक है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किरात जो ये शब्द आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भगवान शिव के लिए। और ये जो 2013 का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, अर्थगौरव के लिए इनमें से कौन प्रसिद्ध है? महर्षि माघ, श्रीहर्ष और दंडी या भारवी? तो ये जो अर्थगौरव जो है इसके लिए जाना जाता है ऑप्शन डी, महर्षि भारवी को जो है यहाँ पर अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थगौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये जो अलग अलग वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं इसमें किसी में तो क्वेश्चन को संस्कृत में पूछा गया है, किसी को जो है हिंदी में पूछा गया है, और कुछ को जो है लाइनों में कुछ परिवर्तन करके पूछा गया है। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, तो आपने क्वेश्चन में नहीं भूल जाना है। तो अर्थगौरव के लिए किसे जाना जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि भारवी को। नेक्स्ट रहेगा, संस्कृत साहित्य में अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन वही है, तो अर्थगौरव के लिए किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन सी, महर्षि भारवी को। और ये इस तरह का क्वेश्चन पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था 2012 में। और दोस्तों, एक जो सूचना है, अगर किसी कैंडिडेट ने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था 25, 28, 29 और 30 जून को, तो उसकी जो आंसर की है DTSP के द्वारा दोबारा रिवाइज की गई है। और अगर आप अपने आंसर की देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है आप जिस तरह आपने जो अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया था, तो उस तरह से आप जो है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, संस्कृत साहित्य में अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन वही है, अर्थगौरव के लिए किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन सी, महर्षि भारवी को। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो यहाँ पर शैली दे दिया गया है, तो आपने जो है ये इसमें क्वेश्चन में उलझना नहीं है, पूछा वही गया है। तो किसके लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, महर्षि भारवी को अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। लेकिन शैली देखकर जो आपको डरना नहीं है कि इसमें क्या पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? तो इसमें कौन सा तत्व प्रधान है? तो वही बात ऑप्शन डी
अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन है? विचित्र मार्ग के प्रवर्तक, तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी श्री हर्ष। तो भारवी की जो शैली इसमें अर्थ, तो इसमें जो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, विचित्र मार्ग के प्रवर्तक जो यहाँ पर महर्षि भारवी है। नेक्स्ट आएगा किरात अर्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो किस विधा के अंतर्गत आते हैं किरात अर्जुनीयम? खंड काव्य है, गीति काव्य है, स्तोत्र काव्य है, महाकाव्य है, तो किसके अंतर्गत ही आती है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी महाकाव्य, बृहत्तरी के अंतर्गत ये गिना जाता है। नेक्स्ट आएगा किरात अर्जुनीयम के रचनाकार, तो इसके रचयिता कौन है? तो रचयिता रहेंगे ऑप्शन ए महर्षि भारवी, अर्थगौरव के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीयम का जो प्रधान रस जो है ये क्या है? क्योंकि एग्जाम में रस भी जरूर पूछा जाता है, तो इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वीर रस। और जैसे यहाँ पर वीर रस है तो इसमें सरक कितने हैं? 18 इसमें सरक रहेंगे। नेक्स्ट आएगा वीर रस प्रधान काव्य इनमें से कौन सा है? तो वीर रस प्रधान काव्य ये रहेगा ऑप्शन डी किरात अर्जुनीयम। टीजीटी की परीक्षा हुई थी 2010 में, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आएगा किरात अर्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो किरात अर्जुनीयम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें किरात अर्जुनीयम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण आएंगे, आपने एक भी क्वेश्चन का छोड़ना नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार भी देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो किरात अर्जुनीयम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो यह ली गई है ऑप्शन सी, तो वन पर्व से ये ली गई है। और जो आदि पर्व है ये इसमें चंद्र वंश का इतिहास और कौरव पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। भीष्म पर्व अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है। और युद्ध का आरंभ भीष्म का आहत होकर सरसिये पर पड़ना। और जो अनुशासन पर्व है इसमें धर्म और नीति की कथाएं और भीष्म का स्वर्ग आरोहण का वर्णन है। पर्व कौन कौन से हैं? जैसे सभा, विराट, उद्योग, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस तरह से ये इसमें पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरात अर्जुनीयम का कथानक। किरात अर्जुनीयम इसका कथानक कहाँ से लिया गया है? तो एक तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, तो महाभारत से लिया गया है। अब महाभारत के किस पर्व से ये लिया गया है? तो महाभारत के वन पर्व से ये लिया गया है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी वन पर्व से। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीयम का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो क्वेश्चन वही है ऑप्शन सी वन पर्व से। 2016 का एग्जाम था टीजीटी का, उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है किरात अर्जुनीयस्य उपजीव्यम। किरात अर्जुनीयम का उपजीव्य काव्य इनमें से कौन सा है? यह अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन बी महाभारत से। यूपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा थी, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की संख्या। तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? ये रहेगी ऑप्शन बी 18। तो इसमें जैसे 18 श्लोक हैं, 18 सर्ग हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि महाकाव्य अंकों में है, सर्गों में है, निबंधों में है, उपनिषदों में है। तो ये सर्गों में है, 18 इसमें जो है सर्ग हैं। अब श्लोक कितने हैं इसमें? 1024 श्लोक इसमें रहेंगे। और जो कुमार संभव है इसमें 17। रघुवंश जो महाकाव्य है इसमें 19। शिशुपाल जो वध है इसमें 20। और जो नैषधचरित है इसमें 22। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है भारवी काव्य सर्गानाम संख्या। तो सर्गों की संख्या इसमें कितनी है?
तो यहाँ पर जो है संस्कृत में पूछ लिया गया है। केवीएस का एग्ज़ाम था टीजीटी का, इसमें जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये संस्कृत में। तो इसमें जो है आंसर वही रहेगा, ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातोर्जुनियम महाकाव्य में सरक कितने हैं? तो इसमें सरक कितने हैं, इसमें रहेंगे ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरातोर्जुनियम में कुल कितने सरग हैं? तो इसमें ऑप्शन सी 18। कितनी बार जाए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। किरातोर्जुनियम के समस्त सर्गों की संख्या, अलग अलग वर्षों में यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ये तो क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि चाहे इसमें किरातोर्जुनियम है, उत्तरामचरित है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कोई से भी उसमें सर्ग और श्लोक तो जो है जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट आएगा किरातोर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो इसमें कितने सर्ग हैं, ये ऑप्शन बी, तो इसमें 18 सर्ग हैं। किरातोर्जुनियम महाकाव्य में सर्ग, तो इसमें भी ऑप्शन बी 18। किरातोर्जुनीय सर्गाः सन्ति, तो यहाँ पर संस्कृत में पूछ लिया गया है। किरातोर्जुनियम में सर्ग कितने हैं? ऑप्शन बी 18 18। नेक्स्ट है भारवी थे, तो इनमें से जो महर्षि भारवी जो है ये कहाँ के थे? तो ये थे ऑप्शन ए दक्षिणात्य अर्थात दक्षिण के, और भारवी जो धारा नगरी के निवासी थे। माता का नाम सुशीला, पिता का नाम श्रीधर, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका, और जो अवंती सुंदरी जो कथा है इसमें भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी के रूप में वर्णित है। और जो भारवी है इनका वास्तविक नाम दामोदर था। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बहुत बार जो एग्जाम में हमें देखने को मिला है कि भारवी का वास्तविक नाम क्या था, तो दामोदर था। और भारवी जो है इनकी उपाधि के रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात भारवी की इनको उपाधि दी गई थी। और जो विद्वान हैं इनका मानना है कि भारवी दक्षिणात्य थे अर्थात दक्षिण के निवासी थे। तो ये जो इनके बारे में कुछ जानकारी थी, आपने इसको याद रखना है। और अगर आपने महर्षि भारवी का जीवन परिचय नहीं देखा है तो इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, तो आप जो वहाँ जाकर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन परिचय के बारे में बहुत सी बातें उसमें बताई गई है, तो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातोर्जुनियम के प्रथम सर्ग का छंद। तो इस यहाँ पर ये जो किरातोर्जुनियम है इसके प्रथम सर्ग का छंद इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी वसंत छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। और जैसे यहाँ पर छंद है, छंद का लक्षण जरूर आ जाता है। तो जैतो तो वसंतम उद्रितम जरो, जगण तगण जगण और रगण। नेक्स्ट है किरातोर्जुनियम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या, अर्थात इसमें जो श्लोक है पद्य हैं ये कितनी हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी 46। नेक्स्ट है किरातोर्जुनियम के प्रथम सर्ग के प्राय प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण। तो वसंत छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। अब इसमें ये जो गण पूछ लिया गया कि गण कौन से हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन ए जगण तगण जगण रगण, ज्ञातो तो वसंतम उद्रितम जरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातोर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद, और ये जेएससी की परीक्षा थी उसमें जो पूछा गया था। तो क्वेश्चन वही है, आंसर ऑप्शन सी वसंत छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आएगा किरातोर्जुनियम का प्रथम पद्य किस छंद में है? वसंत, उपजाति, आर्य या मालिनी में। तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वसंत छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा किरातोर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद। बहुत बार जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन यहाँ पर इसमें या बी। इसके अलावा जो इसमें ये भी जो मानी गई है।
इसमें जो है 1 से जो 44 तक वचन छंद माना गया है, और जो 45वें श्लोक में इसमें जो है यहाँ पर पुष्पिताग्र छंद माना गया है, और जो अर्थांतर न्यास अलंकार का भी प्रयोग इसमें माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये किरातर्जन्य जो है अगर दिया गया हो, तो अगर इस तरह से दिया गया हो इस वसंत के साथ पुष्पिताग्र और मालिनी, तो इस तरह से यहाँ पर 3 का प्रयोग किया गया है। और अगर यहाँ पर केवल ये वसंत दिया गया हो तो आपने वसंत ठीक करना है। तो आपने ये बात याद रखनी है, ये जो प्रथम सर्ग जो है इसमें 3 का प्रयोग किया गया है, वसंत, पुष्पिताग्र और मालिनी छंद का। नेक्स्ट है किरातर्जन्यम प्रथम सर्ग के अंत में अधोलिखित श्लोक में कौन सा श्लोक है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक दिया गया इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, मालिनी जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। पीएचडी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो मालिनी जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है। नन में ये युते मालिनी भोगी लोकई, 2 नगण हैं, मगण 2 यगण, और इसके चरण में 15 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरातर्जन्यम प्रथम सर्ग से अंतिम श्लोक के छंद। अंतिम श्लोक में छंद कौन सा है, ये जो यूपीएससी में पूछा गया था। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, मालिनी छंद। नन में यह युक्त है मालिनी भोगी लोकई, ये इसका लक्षण है। 15 इसमें अक्षर हैं। नेक्स्ट है किरातर्जन्यम शब्द निष्पन्न होता है। तो किरात अर्जुनियम, तो इसमें जो प्रत्यय वगैरह पूछा गया है कि कौन सा लगा है, तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा, छ प्रत्यय। छ को जो है यहाँ पर आयनीय सूत्र है, इससे जो है यह होता है। नेक्स्ट रहेगा किरातर्जन्यम शब्द में तदित प्रत्यय लगता है, कौन सा तदित प्रत्यय लगता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, छ जो है इसमें प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट है किरातर्जन्यम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे। तो प्रथम सर्ग के आधार पर पूछा गया है, तो ये थे ऑप्शन डी, द्वैत वन में। द्वैत वन नाम पड़ने के कारण जो है कदाचित द्वि अर्थात शोक और मोह चले गए हों, जहाँ से द्वित और विशिष्ट द्वैत नामक वन में रहने वाले को शोक और मोह व्याप्त नहीं कर पाते थे संभवतः, इसलिए पांडवों ने भी अपने 12 वर्ष के वनवास में यहाँ स्थान रहने के लिए चुना होगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये इस तरह से कुछ बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा किरातर्जन्य में जो दुर्योधन है इसकी शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था। भीम, अर्जुन, सहदेव या वनेचर को। तो किसको इसके लिए काम के लिए भेजा गया था, तो ये थे ऑप्शन डी, वनेचर। और इसमें वनेचर कौन है, भगवान शिव। भगवान शिव के लिए जो इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाले गुप्तचर। तो जो ब्राह्मण का जो वेश धारण करके आए थे गुप्तचर, ये कौन थे। यक्ष, ब्राह्मण, वनेचर, वैश्य। तो विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर इनमें से कौन था, तो ये थे ऑप्शन बी, वनेचर। नेक्स्ट रहेगा सवर्णलिंगी विदितः समय युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर है। इस श्लोक में जो वर्णलिंगी जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है ऑप्शन ए, ब्रह्मचारी। तो इसका अर्थ यहाँ पर ब्रह्मचारी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है सवर्णलिंगी विदितः समय, यहाँ पर वर्णलिंगी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर जो वर्णलिंगी है इसका अर्थ ब्रह्मचारी से लिया गया है। नेक्स्ट है किरातर्जन्य में गुप्तचर किस वेश में जाता है, तो किस वेश में जाता है, तो ब्रह्मचारी के विपर जो होता है ब्राह्मण ब्रह्मचारी,
तो उसके बेस में जाता है। और 2004-10 ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट रहेगा द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा था। अब किसके पास लौटा था, ब्रह्मचारी के वेश में तो आया था, अब किसके पास लौटा था, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कृष्ण या भीष्म के पास। तो ये था ऑप्शन बी, युधिष्ठिर के पास। नेक्स्ट रहेगा वनेचर युधिष्ठिरम कुत्र अमिलत। वनेचर युधिष्ठिर को कहाँ पर मिले थे। तो यहाँ पर संस्कृत में पूछ लिया गया है, क्वेश्चन वही है, तो कहाँ पर मिले थे। तो ये ऑप्शन डी द्वैत वन में। और यूपीएससी की परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पर ये जो है इसमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर कितनी बार आया है। नेक्स्ट रहेगा वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था। तो ये था ऑप्शन बी द्वैत वन में। नेक्स्ट रहेगा वनेचर है शब्द संस्कृत प्रतिशब्द होगा, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए गुप्तचर के लिए। नेक्स्ट रहेगा किरातोर्जुनियम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो किरात जो यहाँ पर आया है ये यहाँ पर किसके लिए आया है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी शिव, जो किरात वेशधारी जो है उसके लिए इसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा किरात अर्जुनीय में किरात शब्द किसका बोधक है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कौल भी, किरीट, शंकर, कार्तिकेय। तो ये हुआ है ऑप्शन सी, भगवान जो शंकर है उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रहेगा किरात अर्जुनीय में किरात कौन है। तो ये है ऑप्शन बी भगवान शिव। नेक्स्ट रहेगा किरातोर्जुनीय ग्रंथ में किरात कौन है। तो इसमें कौन है। तो ये रहेंगे ऑप्शन सी भगवान शिव। बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट रहेगा किरातोर्जुनीय में कुरु नाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किसके लिए किया गया है। कुरु नाम अधिपस्य शब्द किसके लिए आया है। तो ये आया है ऑप्शन सी दुर्योधन के लिए। और कुरु देश की राजलक्ष्मी संरक्षित करने वाला राजा अर्थात दुर्योधन। नेक्स्ट रहेगा कुरु नाम अधिपय का तात्पर्य, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य रहेगा ऑप्शन सी दुर्योधन। नेक्स्ट है प्रजासु वृत्तिम यम युक्त है वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है। प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम, तो यह लिया गया है ऑप्शन ए किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है किरातोर्जुनीय ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारिता दिखाया गया है। रचना शैली, अर्थगौरव, उपमा या श्लेष का। तो ये हुआ है ऑप्शन बी अर्थगौरव के लिए। नेक्स्ट है अर्थगौरव का यहाँ पर अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन सी कि थोड़े से शब्दों में अर्थ को कह देना। नेक्स्ट है सफुटता न पदैर अपकृता न च सविकृतम अर्थम गौरवम, ये यहाँ पर उक्ति है और किस ग्रंथ से ये ली गई है। तो कहाँ से ये ली गई है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी किरात अर्जुनियम में। और उसका जो दूसरा जो सरग है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट रहेगा किरात अर्जुनियम के आधार पर चार चक्षु किसे कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर चार चक्षु जो है ये किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है ऑप्शन बी राजा को। और चार चक्षु जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ गुप्तचर रूपी नेत्र वाले। तो ये जो है यहाँ पर हे राजन, इसके बारे में क्या कहा गया है कि हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर नेत्र वाले स्वामी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। कि कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर नेत्रों वाले स्वामी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। तो ये जो इसमें कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा क्रियासु युक्त नृप, यहाँ नृप जो पद है इससे क्या अर्थ लिया गया है।
क्रियासु युक्तई नृप है। नृप का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तो इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन बी। वैसे नृप का अर्थ राजा होता है, तो यहाँ पर जय युधिष्ठिर से इसका अर्थ लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, न ही प्रियम प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है, यह वचन कथित है। तो एक तो जो है ये सुक्ति है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सुक्ति कहाँ से ली गई है, किरातोर्जुनियम से। अब ये किन के द्वारा कही गई है, तो ये कही गई है ऑप्शन ए वनेचर के द्वारा। तो यहाँ क्वेश्चन है, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा है सुक्ति किस ग्रंथ में आई है, यह कहाँ से ये ली गई है। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, तो ये जो है ऑप्शन बी किरात जो अर्जुनियम है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा, ये कथन किससे संबंधित है, तो वही है कि ये कहाँ से ली गई है, ऑप्शन बी किरात अर्जुनियम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुक्ति रहेगी। हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा है कथितम केन, तो यहाँ पर पूछ लिया गया कि ये यहाँ पर किन के द्वारा कही गई है, तो महर्षि भारवी के द्वारा। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुक्ति है, वैसे भी एग्जाम में लगभग जो इसके चांस आने के रहते हैं। नेक्स्ट है, हितम मनोहरिचा दुर्लभ वचन है सुक्ति किस काव्य की है, तो काव्य कौन सा है, किरात अर्जुनियम। नेक्स्ट रहेगा, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचन सुक्ति ग्रहण की गई है, तो कहाँ से ली गई है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा इति सुक्तिरस्ति, ये सुक्ति कहाँ से ली गई है, ये भी रहेगा ऑप्शन डी किरात अर्जुनियम से। इस तरह से जो यहाँ पर ये संस्कृत में पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। नेक्स्ट है, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा सुक्ति किस ग्रंथ की है, तो किस ग्रंथ की है, ये भी रहेगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी किरात अर्जुनियम। नेक्स्ट है, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा किरात अर्जुनियम, यह उक्ति किसकी है, तो यहाँ पर जाए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये भी दे दिया गया है और ये भी दे दिया गया है कि किरात अर्जुनियम से ली गई है। अब ये उक्ति किन की है ये पूछ लिया गया है, तो ये उक्ति रहेगी ऑप्शन सी वनेचर की। नेक्स्ट है, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा उक्ति किसकी है, तो ये उक्ति किन की है, ये रहेगी ऑप्शन सी वनेचर की। नेक्स्ट है, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा, यह किस ग्रंथ में और किसकी उक्ति है, तो किरात अर्जुनियम में है और वनेचर की है। नेक्स्ट है, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, तो हितकारी और मनोहर जो वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट है, सदा अनुकूलेषु कुर्वते रतिम निरपेक्ष मातेषु च सर्वसंपद है, यह किसके द्वारा कही गई है, ये सुक्ति रहेगी और किन के द्वारा ये कही गई है, तो कथन अभिकथन वाले भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन बी वनेचर के द्वारा। और क्या कहा गया है कि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल होने पर ही सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो अर्थात अगर राजा कोई आदेश देता है तो मंत्री अगर उसके अनुकूल जो काम करेंगे तभी जो है सब कुछ सिद्ध होगा, तो अगर विपरीत चलेंगे तो सब कुछ जो है उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो प्रथम जो सर्ग है वहाँ से ये लिया गया है किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से। नेक्स्ट आएगा, सदा अनुकूलेषु कुर्वते रतिम निरपेक्ष मातेषु च सर्वसंपद है, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये भी जो है किरात अर्जुनियम से ली गई है। नेक्स्ट आएगा, निगूढ़तत्वम न्यवर्तम विद्विषाम, ये यहाँ पर किन की उक्ति है, तो एक तो एक किरात अर्जुनियम से ली गई है, अब उक्ति ये इनमें से किन की है, तो ये है ऑप्शन ए वनेचर की। और इसमें क्या कहा गया है कि पामर जीव गुप्त तत्वों वाले शत्रुओं के नीति मार्ग को जो मैंने जान लिया वह आपका प्रभाव है। नेक्स्ट आएगा, दुरोदर शब्द से अर्थ हो, दुरोदर जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ लिया गया है ऑप्शन डी धूत से। धूत जो दुष्ट को भी कहा जाता है और जो जुआरी जो होता है उसे भी यही कहा जाता है।
नेक्स्ट आएगा महान पुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है। ये जो है सूक्ति है और संस्कृत में भी जो है ये पूछी जाती है। तो महान पुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, उन्नति कराने वाला। नेक्स्ट है किरात अर्जुन में स्योधन अर्थात जो दुर्योधन जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। शुभर, द्वीप, जीवन या भूति। तो ये हुआ है ऑप्शन सी, जीवन के लिए। नेक्स्ट हैगा वरम विरोधापि समम महात्मा भी अर्थात महात्माओं के साथ विरोध भी अच्छा होता है। तो इसका संबंध किस ग्रंथ से है। तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी, किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा भी है उक्ति किस ग्रंथ में और किसने कही है। तो किस में और किसने कही है, किरात अर्जुनियम। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये किरात अर्जुनियम से रहेगा। और दूसरा किसकी है, वनेचर की है। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा भी के अनुसार खलजनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो श्रेष्ठ है ये बताया गया है ऑप्शन बी अर्थात साधु जनों का जो विरोध है ये भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा भी इति यम सूक्ति कस्मात् उद्धृता। तो यहाँ पर ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है। तो ये भी ली गई है ऑप्शन ए, किरात अर्जुनियात। यहाँ पर जो ये बाद में जो आता जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया। जैसे रामात होता है, रामात राम से, ऐसे किरात अर्जुनियात किरात अर्जुनियम से। तो कर्ता ने कर्म को करण से आपादान के लिए, संप्रदान के लिए, संबंध काके की। तो यहाँ पर जो आपादान पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है वरम विरोधापि समम महात्मा भी इति एवं उत्तर विद्यते। तो इसका भी संबंध यहाँ पर इनमें से किस ग्रंथ के साथ है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, किरात अर्जुनियम महाकाव्य के साथ। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण नीति निर्धारित है। बृहस्पति के द्वारा, नारद के द्वारा, मनु या कमंदक के द्वारा। तो ये है ऑप्शन सी, मनु के द्वारा। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम में दुर्योधन की तुलना किससे की गई है। सिंह, उरंग, सुख या द्वीप से। तो ये की गई है ऑप्शन बी, उरग से। और अगला क्वेश्चन रहेगा न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम। तो सुक्ति उद्धृत है, ये भी जाए यहाँ पर सुक्ति रहेगी। दोस्तों ये जो सुक्ति जो दी गई है सभी आपने ध्यान से पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में सुक्ति भी जरूर पूछ जाती है। तो ये सुक्ति कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑप्शन बी, किरात अर्जुनियम से। और इसमें किसने कही है। तो वनेचर जो महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम गुण में अनुराग के कारण मित्रता को प्राप्त हुए एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते हैं। 3 गुण यहाँ पर बताए गए हैं, धर्म अर्थ और काम। अगला क्वेश्चन है न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम इत्यस्मिन् पदे अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये अस्य जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर किसके लिए आया है। तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है ऑप्शन ए, स्योधन के लिए। और स्योधन को दुर्योधन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है वसुनी वांछन वसी न मन्युना। यहाँ पर प्रयुक्त वसुनी पद का अर्थ क्या लिया गया है। ये जो वसुनी आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, धन, अष्टावसु, नाग या अग्नि। तो इसका अर्थ यहाँ पर धन से लिया गया है। प्रथम सर्ग जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था।
तो यह कार्य में कैसे लग रहता था। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, दुःशासन को युवराज पद पर बिठा करके। नेक्स्ट है नव यौवन उद्यतम, यह पद किरात अर्जुनीय महाकाव्य में किसके लिए आया है। नव यौवन उद्यतम, तो ये यहाँ पर किसके लिए आया है, ये आया है ऑप्शन डी, दुःशासन के लिए। और कौन किसको कह रहा है, वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कि अनुल्लंघनीय आदेशों वाला वह नव यौवन के कारण उद्दंड दुःशासन को युवराज पद पर नियुक्त करता है। तो ये जो है यहाँ पर आपने याद रखना है कि वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। नेक्स्ट आएगा मुख्य खिन्न अनुमत है प्रोत्साधीनोति हव्य ने हिरण्यरेतसम, प्रस्तुत श्लोकांश में हिरण्यरेतसम का अर्थ क्या है। ये हिरण्यरेतसम का अर्थ, तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन बी, किसी देवता से, अर्थात यहाँ पर अग्नि देवता जो है उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। तो अदेव मातृका का प्रयोग, इसका जो प्रयोग हुआ है ऑप्शन बी, किरात अर्जुनीयम का जो प्रथम जो सर्ग है वहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। अदेव मातृका अर्थात चिरकाल से दुर्योधन के द्वारा प्रजा का कल्याण करते रहने की स्थिति में वर्षा के भरोसे न रहने वाला पूर्व प्रदेश बिना जोती हुई भूमि में ही पकी हुई सी कृषकों को अनायास प्राप्त होने वाली शस्य संपदा को दान करते हुए शोभित हो रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा किरात अर्जुनीय में अदेव मातृका कौन है। अदेव मातृका यहाँ पर इसमें कौन है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, नदी जलाशय और नहरों से सिंचाई करने वाले, अर्थात जल के भरोसे न रहने वाली। अगला क्वेश्चन आएगा किरात अर्जुनीय दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह किससे संबंधित है। तो वो है ऑप्शन बी, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था। तो ये इनमें से कार्य कौन करता था, भीम, नकुल, सहदेव या अर्जुन। तो ये किया जाता था ऑप्शन डी, अर्जुन के द्वारा। नेक्स्ट आएगा दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था। तो ये हो जाते थे ऑप्शन बी, युधिष्ठिर का नाम सुनकर। अगला क्वेश्चन है किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, किस काव्य में हुआ है। तो ये है ऑप्शन सी, किरात अर्जुनीय में। और जैसे यहाँ पर यह अंत पूछा गया है और तो इसके बारे में श्री के बारे में भी आ सकता है। तो ये जो महर्षि भारवी द्वारा जो विरचित किरात अर्जुनीय महाकाव्य है, इसके जो प्रथम सर्ग के आरंभ में श्री शब्द और अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो माघ द्वारा रचित जो शिशुपाल महाकाव्य है, इसके आरंभ में श्री शब्द और अंत में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर लक्ष्मी शब्द का प्रयोग ये किरात अर्जुनीय में किया गया है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीय के प्रथम सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी, विभु, शिव या श्री किसको संबोधित है। तो ये हुआ है ऑप्शन ए, अंतिम पूछा गया है यहाँ पर। तो अंतिम में ये रहेगा ऑप्शन ए, लक्ष्मी के लिए। अगला क्वेश्चन है विनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे थे। अपने विश्राम गृह में, द्रौपदी के समीप, व्यास के समीप या पर्वत पर। तो ये पहुँचे थे कहाँ पर पहुँचे थे, ऑप्शन बी, द्रौपदी के समीप। तो ये जो दुर्योधन जो थे इनकी समस्त गतिविधियों को विनेचर के द्वारा जानकर उसे भली भांति पुरस्कृत करके उसके चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर अपने अनुजों की सारी बातें बतलाने और समुचित कार्यवाही के निर्धारण करने के लिए द्रौपदी भवन था कृष्ण सदन
सदन महल, तो वहाँ पर प्रवेश करके भाइयों की समीप है बात कही, तो द्रौपदी के समीप जाए पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रविश्य कृष्ण सदन मही भुजा में कृष्णा का तात्पर्य। कृष्णा से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी द्रौपदी से। और ये जो यहाँ पर द्रौपदी जो है, ये जो पंचाल नरेश जो द्रुपद थे इनकी पुत्री थी, तो इनके नाम से या इनको द्रौपदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किरातों ने प्रथम सर्ग के कथानक में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो एक कथन इनमें से नहीं है, तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन डी कि द्रौपदी का क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन करना। अगला क्वेश्चन रहेगा राजाओं का स्वभाव कैसा होता है? द्विज्ञेय, विज्ञेय, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? तो इनका जो स्वभाव है ये दुर्विज्ञेय होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा कथम त्वम एतौ धृति समयो यमौ विलोक्यत उन्नत सहसे न बाधितुम। ये जो धृति संयम जो यहाँ पर आया है किस युगम के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकुल और सहदेव के लिए ये प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराश्रयहंत हता मनस्विता, यह यहाँ पर किन की उक्ति है? तो ये उक्ति किन की है? कश्यप, भर्तृहरि, द्रौपदी या युधिष्ठिर की? तो ये है ऑप्शन सी द्रौपदी की। और कौन किसको कह रहा है? तो द्रौपदी यहाँ पर महाराज जो युधिष्ठिर है उनको कहती है कि दुर्योधन से युद्ध कीजिए क्योंकि स्वाभिमानिता अर्थात स्वाभिमान आश्रय रहित होकर नष्ट हो गई है। तो ये जो है यहाँ पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कह रही है। नेक्स्ट है तथापि वक्तुम यवशंति माम निरस्त नारी समय दुराधि है। यह श्लोकांश किस से लिए कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी किरात अर्जुनियम से ये लिया गया है। और क्या कहा गया है कि स्त्रियोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मुझे का अर्थ अर्थात द्रौपदी को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। अगला क्वेश्चन है वर्जंती ते मूर्धियाँ पराभवम भवंती माय विषय न माहिना है। तो इस प्रकार की ये श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये सूक्ति भी है। और कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनियम से। कौन से सर्ग से? तो ये पहले जो प्रथम जो सर्ग है वहाँ से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है भवंती माय विषय न माहिना पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है? तो किसके साथ ये सही बैठता है? तो ये बैठता है ऑप्शन बी जैसे कि संग तैसा। और कौन किसको कह रहा है? द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कि जो लोग मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते हुए मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। अर्थात जैसे का तैसा, जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा स चिंतति एव भ्यस्त। तो अहो दुरंत बलवत विरोधिता, ये सूक्ति यहाँ पर एग्जाम में पूछ जाती है, ये आती है अहो दुरंत बलवत विरोधिता। यह किसके विषय में कही गई है? एक तो कहाँ से ली गई है? किरात अर्जुनियम से। अब किसके विषय में ये कही गई है? तो दुर्योधन के विषय में ये कही गई है। और कौन किसको कह रहा है? तो वनेचर जो है ये जो युधिष्ठिर जो उनको कह रहे हैं कि जिसका कि वह आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों को ही सोचता रहता है। अहो बलवानों से विरोध बड़ा ही दुखांत होता है। तो ये अपने याद रखनी है, वनेचर युधिष्ठिर से यहाँ पर कह रहा है।
अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ये आती है ज़्यादातर एग्जाम में कि बलवानों के साथ अगर कोई एक व्यक्ति कमज़ोर है दूसरा बलशाली है तो इसमें निश्चित है कि जो कमज़ोर है उसी की ही धुलाई होगी। अगला क्वेश्चन रहेगा, अहो दुरंता बलवत विरोधिता सूक्ति किसके लिए कथित है? तो ये यहाँ पर ये किन के लिए कही गई है? तो ये कही गई है ऑप्शन ए, दुर्योधन के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह सूक्ति किसने कही है? कथन अभिकथन जरूर याद रखने हैं आपने। तो ये कही गई है यहाँ पर ऑप्शन डी, अर्थात किसी के भी द्वारा नहीं। तो किसके द्वारा कही गई है? दुर्योधन के। तो यहाँ पर ये किसने कही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये जो बताया गया है। नेक्स्ट है दुरंता बलवत विरोधिता, यह सूक्ति है। तो इसका संबंध यहाँ पर कहाँ से है? इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी, किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट रहेगा, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये भी। तो इससे तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो तात्पर्य है रहेगा ऑप्शन सी, गुप्तचर से। नेक्स्ट रहेगा, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तिया, ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑप्शन डी, किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट है, प्रभु अपि उत्सव ए मानी नाम, ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। तो इसके रचयिता कौन है? महर्षि भर्तृहरि द्वारा रचित जो किरात अर्जुनियम वहाँ से ली गई है। तो प्रभु अपि उत्सव एव मानी नाम, पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों की प्रजा भी उत्सव स्वरूप ही होती है। नेक्स्ट रहेगा, प्राभव अपि उत्सव मानी नाम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी, किरात अर्जुनियम से। अगला क्वेश्चन है, प्राभव अपि उत्सव मानी नाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, किरात अर्जुनियम से। नेक्स्ट रहेगा, समेन सिद्धि मुनियो न भूवृत है, यह कथन किन का है? सूक्ति रहेगी महत्वपूर्ण है, और कथन ये इनमें से किन का है? तो ये है ऑप्शन बी, द्रौपदी का। कौन किसको कह रहा है? द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि निष्काम मुनि लोग ही शत्रुओं को प्राप्त करके शांति मार्ग से सिद्धि प्राप्त करते हैं और राजा लोग नहीं। अगला क्वेश्चन है, समेन सिद्धि मुनि भूवृत है, तो किरात अर्जुनियम में यह वाक्य कहाँ कहा गया है या किसके द्वारा कहा गया है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी, द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर से। नेक्स्ट है, जटाधर है संयुज्य दी है पावकम, यह कथन किसको कहा गया है? तो यह कथन यहाँ पर किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन ए, युधिष्ठिर को। नेक्स्ट आएगा, न्यायधारा ही साधव हैं, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है रहेगा ऑप्शन सी, सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। नेक्स्ट है, नारिकेल फल संमितम वचन है, किस कवि के बारे में कहा गया है? नारियल के फल के समान वचन, तो महर्षि भारवी के। इनके जो वचन है ये बाहर से कठोर अंदर से नरम होते हैं, नारियल की तरह हैं। नेक्स्ट है, नारिकेल फल संमितम वचन है, किस कवि के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, महर्षि भारवी के बारे में। नेक्स्ट आएगा, नारिकेल फल संमितम वचन है, किस सूक्ति किस कवि के लिए आई है? तो ये आई है ऑप्शन बी, भारवी के लिए। नेक्स्ट है, कस्य वचनम नारिकेल फल संमितम कल्पितम, तो किसके लिए वचन कहे गए हैं? ये रहेंगे ऑप्शन सी, महर्षि भारवी के लिए। नेक्स्ट है, भारवी कवि के वचन को किस प्रकार का कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन सी, नारियल के फल के समान। अगला क्वेश्चन है, सहसा विद्युत न क्रिया में एका परमाप्तम पदम, तो इस प्रकार की ये महत्वपूर्ण सूक्ति है। तो किस कवि का ये प्रिय श्लोक है? तो ये है ऑप्शन सी, महर्षि भारवी का। अचानक ही हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए अर्थात जल्दबाजी में, तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, किरात अर्जुनियम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध स्तर प्राप्त हुआ था? ये भी जो क्वेश्चन है एक बार एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, टीएसटी में भी था शायद और पीजीटी में भी था। तो अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध स्तर प्राप्त हुआ है?
तो ये जो अस्तर था इसका नाम था ऑप्शन बी पाशुपत अस्तर। नेक्स्ट आएगा भारवी, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो भार रवि, इसका अर्थ लिया गया ऑप्शन सी सूर्य की कांति के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्णलिंगी का अर्थ क्या होता है? वर्णलिंगी से अभिप्राय यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी से ब्रह्मचारी के वेश वाला। अगला क्वेश्चन है किरातोर्जुनीय में सपत्नेन पद किस अर्थ के लिए आया है? सपत्नेन जो आया है ये किसके लिए आया है? तो इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन ए शत्रुओं के द्वारा। नेक्स्ट है निरस्त नारी समय में समय का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी मर्यादा से। अगला क्वेश्चन है कृषि बल से तात्पर्य है। तो ये जो कृषि बल जो आया है इससे मतलब यहाँ पर क्या है? तो ये आया है ऑप्शन बी किसान से संबंधित है, किसान के लिए। अगला क्वेश्चन है गुड़ा केस इनमें से किसे कहा गया है? तो ये जो गुड़ा केस है ये कहा गया ऑप्शन डी अर्जुन को, अर्थात निद्रा को जीतने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है घंटा पथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? तो ये है ऑप्शन बी किरात अर्जुनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का इसमें अंतिम क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम के द्विशाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी कौन सी है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए द्विस्कीप षष्ठी और बहुवचन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर महर्षि भारवी विरचित किरात अर्जुनियम से संबंधित 135 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।